बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने खसदार में सुपरिटेंडेंट पुलिस के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। सुपरिटेंडेंट पुलिस स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड के साथ सफर कर रहा था। हमले के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जहन्नुम वसाल किए गए। हमले में मकनातीसी बम का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में कुआ फोर्सेस की चौकी पर मुसल्ह अफराद ने हमला करके भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में मरनिस्तान में मुसल्ह अफराद ने पाकिस्तानी फ़ौज के लिए राशन ले जाने वाली गाड़ी रोककर फ़ौज का तमाम राशन लूट लिया। आपने बात की है ना कि ये जो धमाके या अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, इसको कोई भी नाम दे लें। हमारे मुल्क का जो सिस्टम चल रहा है ना, यहाँ पे आप किसी भी पब्लिक को खड़ा करके अगर किसी से भी बात करेंगे ना, तो वो भी बेचारा दुखी नजर आएगा आपको। ठीक, बलूचिस्तान के अंदर मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बलूचिस्तान के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर कभी पेशावर में, कभी कराची में, कभी कहीं बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करा जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस में इतनी भी दम नहीं है कि वो इन्हें रोक लें। मजे की बात तो यहीं पर आ जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की जो क्लेम करती हैं कि हम इतने मजबूत हैं, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक एक आज़ादी के आंदोलन को, आज़ादी के जज्बे को नहीं छुपा सकते। बांग्लादेश का एग्जाम्पल सबके सामने है। बांग्लादेश ने भी बहुत लंबे समय तक अपनी लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए। पाकिस्तानी फौज ने बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी बांग्लादेश को वो उनके हाथ से निकल ही गया। ऐसा ही कुछ हमको लग रहा है बहुत ही जल्दी बलूचिस्तान के साथ में, केपीके के साथ में, अन्य इलाकों के साथ में भी होने वाला है। उधर बोलान में मारवाड़ के इलाके में भी पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए राशन ले जाने वाली गाड़ी को आग लगा दी गई और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में ज़िला केच के मरकज़ी शहर तुर्बत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब FC चौकी पर बम से हमला किया गया। अभी अभी खबर आई है कि आज पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में रखानी में बम धमाका हुआ, जिसमें 4 अफराद हलाक और 15 के जख्मी होने की इतला है। धमाका नाई की दुकान के सामने हुआ। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सिविल सोसाइटी तंजीमों ने आटे की किल्लत के खिलाफ कल अस्तोर में एहतजाज का ऐलान किया है। उधर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के शहर गिलगित में लेडी हेल्थ वर्कर्स का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि वर्कर्स के मसले को नज़रअंदाज करने के जवाब में सरकार के खिलाफ तारीखी धरना दिया जाएगा और हर ज़िले से हेल्थ वर्कर्स गिलगित पहुंचेंगी। यूक्रेन को असला फराहम करने के खिलाफ जर्मनी में हज़ारों अफराद ने एहतजाजी जुलूस निकाला। बर्लिन की सड़कों पर लोगों ने जंग के खिलाफ नारेबाजी की और जलती पर तेल के बजाय जर्मन सरकार को रूसी सदर पुतिन से मुज़ाकरात का रास्ता हमवार करने का मशवरा दिया। रूस और ईरान ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के शुरू होने वाले इस सीज़न के इजलास में अपने खुसूसी और आला सतह नुमाइंदे भेजने का ऐलान कर दिया है। सोमवार से शुरू होने वाले इस तवील तरीन इजलास में फ्रांस, जर्मनी से भी आला सतह सफारतकार जनीवा पहुंच रहे हैं, जबकि ईरान के वजीर खारजा की आमद मुतवक्को है। एक छोटा सा गांव है ना, उसका एक चौधरी होता है, ठीक है। वो चौधरी जो होता है ना, वो पहले एक बंदे को पकड़वाता है, उसको छितर मरवाता है, फिर आता है थाने, कहता है तुसी फड़ लेता है, छितर मारे जे। वो बंदा कहता चोरी साहब रात दा मैनू मार रहे ने। अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, जब हम किसी को किसी के राइट्स नहीं ना देंगे तो फिर उसके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, ठीक है। अब जो कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है डेफिनेटली, ठीक है। अगर कुछ थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्री की ताकतें हैं जो कोई वो इन्वॉल्व हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन कर तो हमारे अपने रहे हैं ना, कि नहीं है। यहाँ पे अपने अपनी नेशन की, अपने अपने मुल्क की बात है, कंट्री की बात है, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कि वो इन्वॉल्व होते हैं, इंडिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम काबू भी करते हैं
उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, फिर भी एक टाइम टिकर होता है, उसके बावजूद उसके बाद फिर वही सिचुएशन बन जाती है, ठीक है रहेगा। क्योंकि इंडिया की अगर आप बात करें ना, इंडिया जो है ना, उनकी जो पॉलिसी है ना, मुनाफिकों वाली हैं, मुनाफिकत होते हैं, वो करते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं, ठीक है। मैं इससे हट के एक बात करना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि हम जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी को उसके राइट्स नहीं देंगे तो वो कुछ गलत करेगा। हमेशा आपने ये सुना होगा कि जब पेट में भूख हो ना तो वो बंदा लड़ता है, ठीक है। जब हमारे हालात ठीक होंगे, हमें पाकिस्तान में हर बंदे को उसके राइट्स मिलेंगे तो कोई नहीं किसी के साथ लड़ेगा। इंटरनेशनल कोर्ट पे हम कैसे दें जब हमने ये लोग खुद ही पैदा किए हैं, ठीक है। हमें तो खुद नहीं पता होता कि ये हो क्या रहा है और इनको काबू कैसे करना है, ठीक है। उनकी जो क्या कहते हैं स्टेट है ना, उनका और अवाम का आपस के साथ एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है। उनकी जो स्टेट है ना, वो ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसमें अवाम का फ़ायदा होता है। माजरत के साथ जो हमारी स्टेट है ना, मैं अपनी अवेयरनेस की बात करता हूँ, पिछले 25-30 साल से मैं बड़ा चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक। सब लोग दुखी हुए हैं, सिस्टम से दुखी हैं, ठीक है। अब हम इनकी बात कर लें जो अटैक कर रहे हैं, जब हम उनको राइट्स नहीं देंगे, वो किसी ना किसी जगह तो जाके ब्लास्टिंग करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगे। तो भूख नांग होगी, ये लोगों के हालात नहीं, इंसाफ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो तगड़ा बंदा है वो तगड़े से तगड़ा होता जाएगा, माड़े से माड़ा होता जाएगा। फिर माड़े बंदे ने तो फिर वही करना है ना जो उसको समझ आएगी। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, मैं आप यहाँ पे किसी को खड़ा करेंगे ना, इवन कि मैं अपने भी किसी लेवल पे रह के सोचता हूँ कि यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है ना, जो हमारे महंगाई के हालात बनाए हुए हैं, जो हमारे कारोबार के साथ ये कर रहे हैं, कह रहे हैं ये 8-9 बजे दुकानें बंद करें। देखिए, अगर मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मुझे अल्लाह ने बड़ा अच्छा बिजनेस दिया हुआ है, लेकिन हमारी स्टेट की तरफ से मेरे बिजनेस में बहुत मुदाखलत है, ठीक है। मैं पैसे कमा के टैक्सीज की सूरत में, बिलों की सूरत में, ठीक है, इनको दे रहा हूँ, लेकिन सब कैसे करेगा? उसने दुनिया के अंदर अपना एक इमेज रखा हुआ है कि हम बड़े पीसफुल और हम बड़े बेहतर लोग हैं। किसी हद तक वो बेहतर हैं भी, लेकिन पीसफुल नहीं है, ठीक है। तो अब चेन बनेगी। अब आप यहाँ पे 10 बंदों को खड़ा कर लें, 10 में से 9 बंदे ऐसे होंगे जो बेचारे हालात के मारे में हैं, किसी बेचारे को खाने की टेंशन होगी। फर्क है जब मेरी स्टेट मुझे कहेगी ना कि ऐसा करना है जी, 8 बजे दुकानें बंद करनी है, नहीं, क्योंकि हमें उन पर इतमाद ही नहीं है, क्योंकि उसको हमें फ़ायदा नहीं होना। अब ये कह रहे हैं एनर्जी को बचाएं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी जी पिछले दिनों लाहौर में जो कम किया हुआ है उसको क्या कहते हैं, मार्केटें जल्दी बंद करें, स्मोक का प्रॉब्लम है, अच्छा स्मोक खत्म हो या एनर्जी खत्म है। ओ यार, सेक्रीफाइस हम नहीं करना है सर। ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात कर रहा हूँ, लोगों के अंदर इतनी भूख नंग आ चुकी है, इनके गिरेबान पकड़ेंगे। आप देख लीजिएगा, ये हमने बातें सुनी होंगी या हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे नहीं होगा। यकीन करें, जिसके घर यार खाने को नहीं होगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे की बड़ी भी 1000 रुपये दिहाड़ी है, 1000 रुपये है नहीं किसी की, चलो 1000 से हम शुरू कर लेते हैं। वो बेचारा जिसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, जिसका घर किराए पे है, जो रेंट जिसके, वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ठीक है। कारण शहबाज शरीफ साहब अपनी लग्जरी कम करें ना, वो भी तो घूम फिर के आ रही तो स्टेट पे ही है ना, ठीक है। आप क्यों नहीं सेक्रीफाइस करते? शहबाज शरीफ साहब से ये पूछे ना कि आप स्टेट को, हमने आपको खत तो नहीं डाला था आप आए। बलूचिस्तान के अंदर फिर से एक बड़ा मजा चखा दिया है बीएलए वालों ने पाकिस्तानी फौज को। कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं पाकिस्तानी फौज को ही टारगेट किया जा रहा है, या तो पाकिस्तानी फौज या तो पाकिस्तानी पुलिस। 20% पुलिस, 80% फौज के ऊपर ही ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब आप एक अंदाजा लगाओ कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा बीएलए वालों के लिए बलूचिस्तान की धरती के अंदर ही उनको फौजियों पर अटैक करना, और इस बात का ध्यान रखते हुए करना है कि उनका कोई बलोच साथी, उनका कोई निर्दोष बलोच साथी भी उसमें ना मारा जाए। कितना मुश्किल काम होता होगा, फिर भी वो लोग इस ऑपरेशन को इतनी अच्छे से अंजाम दे जाते हैं। हालांकि बड़ी बात यह है, पाकिस्तानी फौज जो कि दावा करती है विश्व की सबसे बेहतरीन फौज, विश्व की सबसे बेहतरीन आईएसआई सीक्रेट एजेंसी चलाने का, क्या उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो अपने देश के अंदर, बलूचिस्तान कोई नाइजीरिया का हिस्सा तो नहीं है, बलूचिस्तान कोई हिंदुस्तान का हिस्सा तो नहीं है, उसको भी ढंग से सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, इतनी ज्यादा इसकी समस्या है। अभी हम अगर देखें तो जो बीएलए है, जो टीटीपी है, ये सब साथ में आ गए हैं। क्या बलूचिस्तान, क्या खैबर पख्तूनख्वा, क्या पीओके, क्या सिंध, हर जगह कोई ना कोई मामले को अंजाम देते ही रहते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर पाकिस्तानी फौज बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इस वजह से वहां पर घटनाएं बहुत ही कम हमको सुनने को मिलती हैं। लेकिन इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तानी फौजियों का मनोबल इस समय कितना गिर गया होगा। आप समझ लो, यहाँ पे हम लोग सोच करके बैठते हैं यार, हर दूसरे दिन खबर आ जाती है आज 4
पाकिस्तानी फौजी मारे गए, आज 6 मारे गए, आज 8 मारे गए, आज 10, आज 2, आज ये वो। जब वो लोग जानते होंगे उनका कितना मनोबल गिरा रहता होगा। एक तरफ वो खबरें सुनते हैं कि $36 बिलियन लेकर के बाजवा भागा है, $36 बिलियन उसकी फैमिली की एसेट नेटवर्थ बढ़ गई है। तो नेटवर्थ तो ऑफिशियली बढ़ी है, ऑन अनऑफिशियल वाले की तो और भी कोई पता ही नहीं, और कितनी और बढ़ी हो। इतनी ज्यादा फौज करप्ट है और इनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कितना ज्यादा उनका इसमें मोटिवेशन जमीन पर होगा।